बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन का फैसला जारी कर दिया गया। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया है, जबकि मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। इलेक्शन कमीशन ने अक्सरियती फैसले से मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का इख्तलाफ, मेंबर पंजाब बाबर भरवाना की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने की मुखालफत। अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि इस हद तक इत्तफाक करता हूँ कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलॉट नहीं की जा सकती। ये मखसूस नशिस्तें आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रहनी चाहिए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी असम्बली में 20 ख़वातीन और 3 अक़लियती नशिस्तें अलॉट होना थी। कौमी असम्बली में 7 सियासी जमातों में 23 मखसूस नशिस्तें तकसीम होंगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों का कोटा मुकम्मल तब्दील हो जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि फैसले को नहीं मानते चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी और इस सिलसिले में करारदाद तैयार कर ली है। जल्द पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने दूसरी बड़ी आईनी गलती की है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे, उन्होंने सेनेट में खिताब किया। ऑफ पाकिस्तान ने इस कानून के मुताबिक आर्टिकल 51(6)D के मुताबिक जो आइन का हिस्सा है, रिजर्व सीट्स हमें देनी थी 23। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि ये हम आपको नहीं दे रहे। इस फैसले के बाद जाहिर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस ऑब्लिगेशन, इस ड्यूटी, इस जिम्मेदारी से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है और आईनी उसने एक वायलेशन की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। इतना जमहूरियत के खिलाफ फैसला अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर इस फैसले के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और सेनेट के इलेक्शंस हुए अगले जाने के मेंबर्स, तो वो हमें मंजूर नहीं होंगे। हम इसको चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को। उसके खिलाफ जो भी हमारा कानूनी रास्ता है वो हम अपनाएंगे। हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और जो आगे आने वाला सेनेट का इलेक्शन है उसको मुलतवी किया जाए, उसको एडजर्न किया जाए, क्योंकि आइन में ये कोई गुंजाइश नहीं कि रिजर्व सीट्स के बगैर ये दोनों। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया गया। कहते हैं कि फैसले में कहा गया, हमने तरजीही लिस्ट जमा नहीं कराई थी, हम तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी थे। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला किया, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। और इलेक्शन कमीशन ने बाप पार्टी को मखसूस नशिस्तें अलॉट की थी, ये भी उन्होंने कहा। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। काउंसिल ने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी और जो हमारी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की खवातीन थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल थी, जो कि ECP को जमा करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के इस गैर आईनी फैसले के खिलाफ, गैर कानूनी फैसले के खिलाफ हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। KPK के अंदर जब कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते 2018 में, तो उन्होंने बाप पार्टी को ज्वाइन कर लिया और ये चीज में रखें कि बाप पार्टी उस वक्त ECP के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी, यानी बाकायदा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। उसके बाद बाप ने रिक्वेस्ट की कि जनाब नया शेड्यूल भी जारी किया जाए और हमें हमारी मखसूस नशिस्त भी अलॉट की जाए, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ उन्हें नया शेड्यूल जारी करके दिया बल्कि उन्हें मखसूस नशिस्त भी अलॉट की। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लिया। हल्फबरदारी की तकरीब में सियासी रहनुमाओं और मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों ने भी शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा मियां शहबाज शरीफ ने मुल्क के 24वें वजीर आजम का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नौमुंतखब वजीर आजम से हल्फ लिया। जबकि बहैसियत वजीर आजम अपने फ़राइज़ की कमा हक़ हो अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए।
मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। ईवान सदर में मुनक्किदा हल्फ बर्दारी तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर भी शरीक थे। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी तकरीब में शरीक थे, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के सफीर भी तकरीब हल्फ बर्दारी का हिस्सा थे। हल्फ बर्दारी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ को वजीर आजम हाउस में मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ से वजीर आजम ऑफिस के अमले का तारुफ भी करवाया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से 9 मई की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम खुद कहेंगे कि जिम्मेदारों को सजा और बेगुनाह को इंसाफ दिलाया जाए। ऐसे फैसले करें जिससे पार्लियामेंट मजबूत हो। अपोजिशन लीडर की तकरीर को पीटीवी पर नहीं दिखाया गया। इस इलेक्शन में अगर पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिए तो इसलिए कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क को और उनको उस मुआशी बहरान से निकाला जाए। कायदे इस बेख्तिलाफ एहतजाज कर रहा है कि उसके स्पीच जो है वो पीटीवी पे नहीं दिखाया गया। अब ये जो रवायत खान साहब ने डाला था, मेरा ख्याल में इस रवायत को हमें बरकरार नहीं रखना चाहिए। अपोजिशन के दोस्त हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि इस प्रोसेस में हिस्सा ले। ऐसा निज़ाम बना सकते हैं जहाँ हम सब अग्री करते हैं कि रूल्स ऑफ द गेम क्या है। पाकिस्तान के अवाम हमें ये पैगाम भेज रहे हैं कि हमारे लड़ाइयों से वो थक चुके हैं। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहाँ आके गाली दे। पहले शोर कर रहे थे कि इनके खिलाफ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई अमल उठाया जाता है जो कि है जमहूरी या गैर आईनी होगा तो मैं इनका दिफा करूंगा। गालियां दे रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि मैं इनका दिफा करूं। अगर हम सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं करेंगे तो हम बाकी इदारे से भी ये उम्मीद ना रखें कि वो अपने दायरे में रह के अपने आईनी किरदार अदा करेंगे। मई 9 के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं। चीफ जस्टिस फैज ईसा से आप दरख्वास्त करें कि वो खुद पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिनको सजा मिलना चाहिए मैं आपको कहूंगा कि सजा दिलवाओ, और जो बेगुनाह है तो आप भी कहेंगे कि वो बेगुनाह को आप इंसाफ दिलवाए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि भुट्टो का लफ्ज नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। ये अपने नाना की सियासत को दफन करके गए हैं। बानी पीटीआई सियासत पर यकीन रखते हैं, पावर शेयरिंग पर नहीं। वो कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। पाकिस्तान की किसी अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि क्या कि कोई मुहिब वतन है या नहीं है। हम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है, हमारा लीडर सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। आज 4 दिन हो गए, हर मर्तबा हमारी ब्लैक आउट किया जाता है। इमरान खान साहब की आवाज पे पाबंदी है। बानी चेयरमैन बहलो, वो बोलना है तो बोल दे, नाम नहीं ले सकते। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान। मरियम नवाज का लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल की मुजव्वज़ा साइट का दौरा, हुकाम की मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज की कैंसर हॉस्पिटल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलाने की हिदायत। सरकारी हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों का इलाज मुफ्त होगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल का दौरा। मरियम नवाज ने तालिबात से स्कूल के मसाइल और ज़रूरियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोजेक्ट शुरू। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सेक्रेटरी CNW की सूबे भर की रोड्स की हालत पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने छोटी बड़की राब्ता सड़कों की तामीर और मुरम्मत और बहाली के लिए डेडलाइन दे दी। जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। आज नहीं मगर किसी रोज़ दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। मैं पीपल्स पार्टी में एक इंतहाई ताकतवर शख्स था, जानता था भुट्टो मुझे कत्ल करवा देगा। अहमद रजा कसूरी का अदालत में बयान। जब आपको पता था कि भुट्टो इतना ताकतवर है तो फिर आप उनके खिलाफ कैसे बोल सकते थे? चीफ जस्टिस का इस्तफसार।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक से मुतालिक दरखास्तों की समाअत हुई है और वकील पीटीए इरफान कादिर ने तस्लीम किया कि पीटीए की जानिब से लीगल इंटरसेप्शन मौजूद है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स किए कि पीटीए ने जवाब जमा कराया है कि लीगल इंटरसेप्शन मौजूद ही नहीं। पीटीए अब अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहा है तो हट सकता है। पीटीए को पहले जमा कराया गया जवाब वापस लेना चाहिए। चेयरमैन पीटीए को कहा था कि बयान हल्फी जमा कराएं। पहले पीटीए ने कुछ और जवाब दिया और अब कुछ और कह रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की लहर बरकरार है। वादी तीरा में शदीद बर्फबारी के बायस स्कूल 10 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है, जबकि कुरक में 40 साल बाद बर्फबारी का जो है वो रिकॉर्ड टूट गया है। और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। कल से 7 मार्च तक मुल्क में बारिशों का नया स्पेल मुतवक्के है। कुरक, लंडी कोटल, वादी तीरा में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लवारी टनल और इतराफ में 6 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग हुई है। वादी अलीपा, बालाई नीलम, खाई कला और मुख्तलिफ जो शाहराएँ हैं इससे मुंसलिक वो बंद हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस हादसात में अमवात की तादाद 35 हो चुकी है, जबकि 43 अफराद जख्मी हुए हैं। 346 घरों को जुज़वी जबकि 46 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी है और पाक फौज का सवात और मालाकंड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दुश्वार गुजार इलाके में लैंडस्लाइडिंग के बायस तबाह होने वाले मकान से 7 लाशें और 2 जख्मियों को निकाल लिया है। सड़क से भारी पत्थर और मट्टी हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है।